हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग पॉइंट की निफ्टी को निफ्टी बीज जो है इसको किस किस कंडीशन में बाय नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी जो बीज है एक्चुअली सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट है। लेकिन निफ्टी निफ्टी बीज जो है इसको किस किस कंडीशन में बाई नहीं करना चाहिए उसका हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो अगर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, अभी जो स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, द गोल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन निफ्टी निफ्टी बीज। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उसका जो इंडेक्स है ईटीएफ के माध्यम से जिसमें ट्रेड होता है उसको निफ्टी बीज कहते हैं। ये एक्चुअली लो कॉस्ट और पॉपुलर सबसे एक्सेलेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा निफ्टी बीज को माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिनारियो में अभी डिस्कस करूंगा तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि फ्रेंड की एक निफ्टी बीज को ही हम लोग को मद्देनजर रख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इससे भी कुछ अलग बेटर ईटीएफ्स हैं जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके देगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो अगर फर्स्ट हमारा पॉइंट है शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि अगर निफ्टी बीज ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको कम 3 से 5 साल का रिटर्न का अगर आपका होराइजन है, अगर 3 से 5 साल में अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तो इतना अगर शॉर्ट टर्म गोल रहेगा तो फ्रेंड आपको निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए देखेंगे कि 2020 से लेकर अभी 26 तक का अगर डेटा देखेंगे, 2020 में अगर आप इनिशियल के स्टेट में देखेंगे तो निफ्टी मतलब आपका 16 से 17 हज़ार पे ट्रेड कर रहा था। उस समय जो इन्वेस्टर पैसा लगाए थे और जब उसी टाइम पे क्या हो गया था कि कोविड आ गया था और कोविड आने के बाद एकदम से मार्केट डाउन हो गया था। तो उस टाइम पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो इन्वेस्टर 2020 के शुरुआती दिनों में निफ्टी बीच में इन्वेस्टमेंट किए थे, तो जो जैसे कोविड के बाद रैली खत्म हुआ और रैली के बाद आपका जब मार्केट कवर हुआ तो मान लीजिए कि 100x आपको प्रॉफिट मिला। लेकिन वही सिनेरियो देखिए कि जब मार्केट एकदम बॉटम पे बन गया था, निफ्टी लगभग 45 से 50% करेक्शन दे दिया था निफ्टी में और निफ्टी लगभग 7 से 8 हज़ार पे चला गया था। तो जब मार्केट में पैनिकनेस था तो उस समय जो इन्वेस्टर निफ्टी बीज में अपना पोजीशन बनाए थे, तो कोविड जब 2022-23 में रिकवर होके फुल फ्लेज आया और मार्केट जब निफ्टी जब 24 हज़ार का लाइफ टाइम हाई टच किया था, 25 हज़ार का लाइफ टाइम टच किया था, तो उस समय वही अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट किए थे दो कोविड के बाद, तो वो अमाउंट अब आप देख पा रहे होंगे 200 गुना का रिटर्न दिया था। तो ये यही मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में कब मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, कब वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहती है। तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो निफ्टी बीज में आपको धोखा हो सकता है, आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपने 3 साल 2 साल का होराइजन लेकर के किया, जैसे अभी आप अभी करंट सिचुएशन में देख रहे होंगे कि निफ्टी लगभग 1 साल से वही आपका 22-23 हज़ार का जो 24 हज़ार का जो रेंज है उसी पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो 1 साल के अंदर में निफ्टी ने कुछ अच्छा रिटर्न नहीं किया। अगर यही कंडीशन इन फ्यूचर में 1-2 साल और चला जाए तो निफ्टी बीच अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म अगर गोल हो फ्रेंड तो आपको निफ्टी बीच में ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए। ओके, और भी इसके अल्टरनेटिव और भी बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, उसका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टाइप में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड। अगर शॉर्ट टर्म गोल होगा तो ये टेक अवे आप ले सकते हैं कि निफ्टी बीच एक ऑप्शन नहीं है, इसका छोड़ के और भी बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है। अभी देखते हैं दूसरा सिचुएशन फ्रेंड। जब आपको बहुत हाई डिविडेंड इनकम चाहिए, ठीक है,
तो उस सिनेरियो में भी निफ्टी बीज आपको काम करके नहीं देता है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का जो एवरेज डिविडेंड यील्ड्स जो होते हैं, जो कंपनी अपना ईयरली क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बाद शेयर करती है अपने स्टेक होल्डर को, तो वो 1.5 से लेकर 2% के बीच में रहता है। तो ये बहुत अच्छा आपका डिविडेंड यील्ड्स नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि केवल निफ्टी 50 का जो निफ्टी बीज ईटीएफ है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको बहुत हाई डिविडेंड इनकम मिलेगा, तो वैसा नहीं हो सकता है। अगर आप एक 35-40 के ईयर्स में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, अगर आप उस एज में हैं, तो आपको वर्सटाइल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सारे ईटीएफ को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जैसे सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, और आपका बॉन्ड ईटीएफ हो गया, कमोडिटी ईटीएफ हो गया। तो ये सारे ईटीएफ का एक ओवरऑल आपको बैलेंस होना चाहिए। और इसका एक बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि इस सब जो ट्रेडिशनल जो ईटीएफ्स हैं, इसमें अगर आप जैसे निफ्टी 50 बीज का हम लोग बात करते हैं, अगर आप में इसमें बहुत सारा एलोकेशन आपने बना के रखा और आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आपके पास है, ईटीएफ के साथ साथ आप कुछ स्टॉक भी रखे हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आप देखोगे कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो भी निफ्टी 50 में ही अपना एलोकेशन मोस्टली लेती हैं, या निफ्टी 100 के कंपनियों में लेती हैं अपना एलोकेशन। तो उस टाइम पे क्या होगा ना कि आपका एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका ईटीएफ से भी निफ्टी 50 बीच में इन्वेस्टमेंट है, ये भी वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही है, म्यूचुअल फंड भी वही कर रहा है, और आपका स्टॉक भी उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके चलते क्या होगा ना, एक आपको एवरेज इनकम मिलेगा। तो बेटर अप्रोच ये कर सकते हैं फ्रेंड कि आपको हाई डिविडेंड यील्ड्स वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा, और आप जाकर के उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे आजकल और भी ईटीएफ्स आ गए हैं, जैसे हॉस्पिटल ईटीएफ आ गया है, रीट्स ईटीएफ आ गए हैं। रीट्स ईटीएफ जो होती है ना, जो रियल एस्टेट कंपनी जो रहती है, उनका एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। जैसे आप देख सकते होंगे इंडिया में एम्बेसी ग्रुप है, तो एम्बेसी ग्रुप के बहुत सारे आईटी पार्क्स बने हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग मतलब बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिससे आपको एक तरह का रेंटल इनकम जनरेट होता है। तो इस तरह का आप ऑप्शन अप्रोच ले सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है कि क्यों हमको निफ्टी बीज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए। लॉन्ग अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्लान है, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, तब आप निफ्टी बीज में आप प्लान कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में हो गया, या जैसे मार्केट क्रैश कर रहा है, बियर मार्केट हो रहा है, तो उस समय आपको पैनिक में जाकर के अपना पोर्टफोलियो नहीं सेल कर देना है। उस समय क्या करना है फ्रेंड, अभी देखते होंगे कि अगर आप निफ्टी बीज का ही अगर आप बात लेते हैं, अगर निफ्टी बीज में अगर 25 से 30% का अगर करेक्शन आ जाए और आप जा करके अपना सारा पोर्टफोलियो सेल कर दीजिएगा, तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप निफ्टी 50 में अगर निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म गोल का प्लान करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट जब क्रैश हो रहा है तब जा करके आप निफ्टी बीज को सेल कर देंगे, तब आपका एक लॉन्ग टर्म अप्रोच वाला कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा। तो उसका बेटर अप्रोच ये है फ्रेंड कि आप जा करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ आ गया है, सिल्वर ईटीएफ है, एक कमोडिटी ईटीएफ के पार्ट है, आप उसमें जा करके पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी बीज अगर क्रैश करता है तो आपका गोल्ड ईटीएफ जो होता है एक तरीका से हेज का काम करता है। मार्केट जब भी आपको क्रैश करती है तब गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुशन का काम करते हैं। बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि आप सारा का सारा पैसा एक टाइम शेयर मार्केट में नहीं डालिए, किसी भी ईटीएफ म्यूचुअल फंड में नहीं डालिए, उसमें आप कुछ पैसा जो है कैश अपने अकाउंट में रखिए, कि जब भी मार्केट में अगर 10 से 15% क्रैश होता है तब आप जा करके पोजीशन बना सके और अपने अपने पोर्टफोलियो को
बैलेंस करें और करेक्शन का फायदा उठाएं, क्योंकि करेक्शन के बाद जब जैसे मार्केट अप जाएगा तो आप उसमें अपना पोजीशन क्या कर सकते हैं, बुक करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक आपका अप्रोच हो गया फ्रेंड। और दूसरा अप्रोच ये है फ्रेंड कि प्रॉब्लम कब आता है कि आपको जैसे मान लीजिए कि 25 से 30% निफ्टी बीच गिर गया, तो आप जाके पैनिक में सेल कर दिए, ठीक है। लेकिन बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर इक्विटी का 40 to 50%, 60% रहेगा, डेट बॉन्ड्स रहेंगे 35 to 40%, तो इस तरह का अगर बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा, तो अगर निफ्टी बीच अगर गिर भी रहा है तो डेट बॉन्ड्स रहेंगे। बॉन्ड्स आपको भी मालूम है, बॉन्ड्स ईटीएफ वो ईटीएफ होते हैं जो आपको एक फिक्स इनकम देते हैं, और ये स्टेबल इनकम होता है। वो जितना का आप बॉन्ड खरीदिएगा, कि जैसे आप अगर 10% के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट कितना भी क्रैश होगा, वो पर्टिकुलर कंपनी आपको 10 से 12% का रिटर्न देगी। तो इसीलिए ये दोनों तीनों तरीका का बैलेंस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ताकि आप कंप्लीट डायनेमिकली उसको क्या करें, एलोकेशन कर सकते हैं फ्रेंड। और भी आजकल मार्केट में बहुत सारे फंड्स आ गए हैं, जैसे हाइब्रिड फंड आ गया है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो इस सब में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोमेंटम ईटीएफ है, ओके। तो मोमेंटम ईटीएफ मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम रहता है, उस तरह से जो फंड मैनेजर होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह जाकर के आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। जब आपको डिसिप्लिन नहीं रहता है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, इस चार्ट में देख सकते हैं कि फ्रेंड जब मार्केट बहुत हाई पे रहता है, मार्केट में रैली रहती है, तब आपके कोई दोस्त कोई रिलेटिव सजेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग जाके बिना मार्केट का एनालिसिस किए हुए एकदम पिक पे ईटीएफ में या स्टॉक्स में अपना पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जैसे मार्केट डाउन होता है तो आप क्या करते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। तो आपको हमेशा मार्केट में फोमो का प्रॉब्लम रहता है, हमेशा फोमो फियर रहता है कि मार्केट बहुत आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। या कभी ऐसा होता है कि लगता है मार्केट बहुत डाउन है, तब भी हम लोग अनाप शनाप वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अभी इस चार्ट में देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कि मार्केट में कैसे होता है, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी होती है कि जब मार्केट में करेक्शन होता है, जब सब लोग माल बेच के भाग रहे होते हैं, तब आपको एंट्री मारना है। और वहां से मार्केट 5% 10% जैसे अप जाएगा, तो अप जाएगा तब वहां पे एवरेज करना है। तो आप ऑलरेडी देखोगे नॉर्मल इन्वेस्टर से आपका पोर्टफोलियो 10 से 12% अप रहेगा। तो ये आप करने के लिए आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं कि एसआईपी के थ्रू हम लोग अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मार्केट जब भी क्रैश हो तो आप उसमें एक एवरेजिंग कर सकते हैं। तो उसका हम लोग का कॉन्सेप्ट है ईटीएफ के वैल्यू में वैल्यू एवरेजिंग, कि जैसे मार्केट जब डाउन जाए तब आपको बहुत मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देना है, जैसे हाई पे जाए तब लेस इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि एवरेज होके आपका एक कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो फ्रेंड हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन यू नीड एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सेक्टर और थीम्स। तो हम लोग अभी जब टॉपिक का शुरुआत किए थे कि निफ्टी बीज में ही हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऑब्वियसली निफ्टी बीज बहुत अच्छी इंडेक्स है, बहुत अच्छा तरह का ईटीएफ है, और वो अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। पिछले अगर आप 20 सालों का डेटा निकाल के देखोगे कि 2002 में उसका एनएवी 10 रुपया था, अभी 270-80 रुपया एनएवी चल रहा है निफ्टी बीज का। उस समय अगर 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट किए रहते 2003 के टाइम में, तो अब अभी तक उसका वैल्यू बढ़ करके 25 से 26 लाख रुपया हो जाता। ठीक है, तो ये तो पास्ट डेटा का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, निफ्टी बीज इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक बास्केट है। तो ये तो कंपनी ग्रो होंगी, ग्रो करके इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ओके। बट हमको एक बैलेंस
पोर्टफोलियो रखने से ये फायदा होता है कि कभी करेक्शन आ गया, कभी रिसेशन आ गया, तो दूसरी जो कंपनियां हैं जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये सब बैलेंस करके आपके पोर्टफोलियो को रखेंगी। अगर आप कमोडिटी सेक्टर में जाके गोल्ड और सिल्वर में, कॉपर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक तरीका का हेज का काम करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट में आप आ करके देख सकते हैं कि ये स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर ग्रोथ, तो उस समय क्या हो सकता है। तो आप लोग देखते हैं कि जो कंपनियां स्मॉल कैप की कैटेगरी में रहती हैं, उसको ग्रोथ करने के लिए टाइम लगता है, एक लंबा टेन्योर लगता है। 10 से 15 साल का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती हैं कंपनियां, अपना बैलेंस शीट मजबूत करके रखती हैं, अपने सेल्स ग्रोथ पे ध्यान देती हैं। तो ये सब जो कैटेगरी की कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां रहती हैं। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत आपको शार्प जब रैलीज आती हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन जब करेक्शन होता है तो बहुत तेजी से होता है। कंपेयर टू लार्ज कैप जो होता है वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसमें आपको करेक्शन कम मिलता है। तो अगर आपको इस तरह का बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा तो आपको सबका मिक्सचर मिलेगा और सबका आपको प्रॉफिट मिलेगा ओवरऑल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिए। अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड है व्हेन यू आर कंसर्न अबाउट द ट्रैकिंग एरर। आप कब ट्रैकिंग एरर पे कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, जैसे ट्रैकिंग एरर ये होता है ना कि जैसे आप देख सकते हो कि जब निफ्टी बीज हो गया या कोई भी, तो निफ्टी बीज का ट्रैकिंग एरर बहुत लो है, ठीक है। तो लो होने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में कितना भी करेक्शन आता है, कुछ भी इशू आता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा गिरता नहीं है। लेकिन स्मॉल कंपनी जो होती है ना वो बहुत गिर जाती है, तो उसका ट्रैकिंग एरर बहुत डाउन हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। लेकिन निफ्टी बीज जो है, या जैसे आप लोग यहाँ चार्ट में देख रहे होंगे, निफ्टी बीज जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का पार्ट है, इसका ट्रैकिंग एरर अगर देखेंगे एक साल में 0.12% है। तो ये क्या दिखाता है कि एक कंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि आपको इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर अदर देन निफ्टी 50 ईटीएफ के बारे में अगर देखेंगे दूसरे फंड हाउस में, तो वहाँ पे करेक्शन जो है आपका, जैसे अगर ये आपका निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है, तो इसका तो अच्छा है क्योंकि इसका बहुत दिन से ये है और इन्होंने बहुत अच्छा अपने इन्वेस्टर को रिटर्न निकाल करके दिया है। लेकिन उसी टाइम अगर सेम निफ्टी 50 का ही ईटीएफ है, लेकिन वो यूटीआई कंपनी है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है जो मैनेज करता है, तो उसका ट्रैकिंग एरर आपका देखेंगे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कंपेयर में डाउन है, 0.08 है। बट ये भी एक कंसिस्टेंट कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर दूसरे जो फंड हाउस के जो ईटीएफ्स होते हैं उसमें देखेंगे आपका 0.20% है, ठीक है, तो ये रेड में है। तो ये आपका मॉडरेट और मॉडरेट लो वाले कैटेगरी में आता है। तो इस तरह आप जा करके सेबी के डेटा है या आपके जो डीमेट अकाउंट में डेटा है उसको एनालिसिस करके ट्रैकिंग एरर देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो का लास्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए क्या क्या कंक्लूजन्स है, क्या क्या हम लोग टेक अवे ले सकते हैं इस सेशन से। तो हमको क्या करना है कि अवॉइड मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ऑप्टिमाइज रिटर्न के लिए काम करना है और बेटर पोर्टफोलियो बनाना है। तो निफ्टी बीज अल्टीमेटली स्मार्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, ये मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन इसको छोड़ करके भी अगर आप एक बैलेंस, मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी पिछले 15-20 साल में 12 से 13% का रिटर्न दिया है कंसिस्टेंटली, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में निफ्टी बीज के साथ साथ मिड कैप और गोल्ड और बॉन्ड ईटीएफ का कंप्लीट पैकेज बनाते हैं, तो आने वाले टाइम में ये लोग बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, 14 से 15% भी दे सकता है। तो फ्रेंड, कुछ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प लीजिए, खुद से एक्सप्लोर कीजिए, डिसीजन बनाइए, फिर जाके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो फ्रेंड आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों हमको केवल निफ्टी बीज में ही पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, हमको ओवरऑल बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए। फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगता है, जिसमें डेटा आप लोगों को मैं सर्च करके लाता हूँ, हर एक पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू। जय हिंद।